हेलो फ्रेंड्स, मैं लीना साहू आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्पीक टू बुक। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलो आज का ऑडियो बुक शुरू करते हैं जिसका नाम है अचीव मोर सक्सेस फास्टर। अध्याय 7, एक नया मानसिक ब्लूप्रिंट विकसित करना। हम बाहर जो भी करते हैं और हासिल करते हैं वह हमारे भीतर की चीज़ों का प्रतिबिंब होती है। हमारे सारे कार्य, उपलब्धियां, व्यवहार और लोगों तथा स्थितियों पर हमारा दृष्टिकोण हमारे मानसिक ब्लूप्रिंट का ही प्रतिबिंब है। हमारा मानसिक ब्लूप्रिंट संसार का हमारा नक्शा है जो हमारे विश्वासों और जीवन मूल्यों से मिलकर बनता है। यह बात से तय होता है कि हम खुद को और अपने पास के संसार को कैसे देखते हैं। हमारा मानसिक ब्लूप्रिंट हमारे जीवन की हर चीज़ को तय करता है, जिसमें हमारी सफलता, सेहत, खुशी, संबंध और आत्मगौरव शामिल हैं। कारण और परिणाम के संदर्भ में देखें तो हमारी उपलब्धियां और व्यवहार परिणाम हैं, हमारा मानसिक ब्लूप्रिंट का कारण है। हममें से प्रत्येक को एक अनूठा मानसिक ब्लूप्रिंट मिला है जिसे वर्षों तक विकसित किया गया है। हमने जीवन में जो कुछ भी अनुभव किया है, लोगों तथा स्थितियों के साथ हमारे अनुभव, हमारा परिवार, हमारी परवरिश और जीवन की सांसारिक मुठभेड़ें, वह सब इस ब्लूप्रिंट पर अंकित है। हम जहाँ भी जाते हैं यह मानसिक ब्लूप्रिंट भी हमारे साथ साथ जाता है। यह एक गाइड बुक की तरह होता है जिसके सहारे हम अपने जीवन को चलाते हैं। हमारा मानसिक ब्लूप्रिंट हमारे सारे निर्णयों और कार्यों को मार्गदर्शन देता है। यह सचमुच शक्तिशाली होता है और यही हमारे जीवन की गुणवत्ता को तय करता है। रोचक बात यह है कि ज़्यादातर लोगों के मामले में अंकन का यह काम अचेतन रूप से होता है। यह तो ऐसा ही है जैसे परत दर परत इकट्ठी होती जाती है और हमारा मानसिक ब्लूप्रिंट बन जाता है। ज़्यादातर लोग चेतन रूप से तो बदलना चाहते हैं, लेकिन इसके बावजूद वे अपने जीवन को बदल नहीं पाते। इसका कारण है गहरी जड़ों वाला मानसिक ब्लूप्रिंट। कुछ लोग किसी नए अवसर से रोमांचित हो जाते हैं और कुछ लोग उसी अवसर को देखकर अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं। क्यों? कारण यह है कि उनके मानसिक ब्लूप्रिंट अलग है। जब आप लोगों को अपना व्यावसायिक अवसर बताते हैं तो लोग आपसे किस तरह से के सवाल पूछेंगे, वह भी उनके मानसिक ब्लूप्रिंट का ही प्रतिबिंब है। यह देखना आश्चर्यजनक है कि मानसिक ब्लूप्रिंट जीवन के लगभग हर पहलू को किस तरह तय करता है। हमारा मानसिक ब्लूप्रिंट विभिन्न स्थितियों पर हमारी प्रतिक्रियाओं को भी तय करता है। इसलिए अगर आप एक भिन्न जीवन चाहते हैं तो आपको अपने जीवन के लिए एक भिन्न ब्लूप्रिंट बनाना होगा। आपके मानसिक ब्लूप्रिंट को बदलें, इसके बाद आपके जीवन की हर चीज़ भी बदल जाएगी। मैं एक छोटे गांव में सरकारी कर्मचारी परिवार में पैदा हुआ था। हमारी पिछली 2 पीढ़ियां भी सरकारी कर्मचारी थी और हम सामान्य मध्यम वर्ग के मूल्यों के साथ बड़े हुए थे, जैसे पैसे बचाओ, खर्च कम करो, बजट के भीतर जियो आदि। हम सस्ते सामान के लिए सौदेबाजी करते थे और सेल के समय ही ज़्यादातर खरीदी करते थे। ऐसा लगता था मानो डिस्काउंट मांगना हमारे डीएनए का हिस्सा था और हम हर जगह डिस्काउंट पाने के लिए अपने जन्मसिद्ध अधिकार का इस्तेमाल करते थे। सब्जी बेचने वाला, ऑटो रिक्शा, टैक्सी, कपड़े, किराना आदि 10-20 रुपए बचाने पर भी हमारी प्रशंसा होती थी। आकर्षण के नियम के अनुसार आप जिस भी चीज़ पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं उसमें वृद्धि होती है। परिवार के रूप में हम सारे समय खर्च कम करने और पैसा बचाने पर केंद्रित थे। जरा कल्पना करें कि आप इस तरह कब काम करते हैं। आप ऐसा तब करते हैं जब आपके पास पर्याप्त पैसे नहीं होते हैं और आपको यह भरोसा होता है कि यह स्थिति निकट भविष्य में भी नहीं बदलेगी। यह व्यवहार इस बात का सूचक है कि आप पैसे के अभाव की मानसिकता से काम कर रहे हैं। कल और भी बुरा हो सकता है, इसलिए न सिर्फ आज अपने खर्चों में कटौती करो बल्कि कल के लिए भी बचत करो। आकर्षण के नियम के अनुसार यह सोच क्या उत्पन्न करेगी? आपके जीवन में और ज़्यादा अभाव। इस तरह का जीवन जीने में सबसे बुरी चीज़ समझौते या जीवन की खराब गुणवत्ता नहीं है, बल्कि यह है कि आपको कभी इस बात का एहसास ही नहीं होता कि यह सोच आपको सीमित कर रही है। इस नीति, नज़रिए और विश्वास के साथ आप जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते। यही नहीं, चूंकि आपके सारे रिश्तेदार, मित्र और पड़ोसी भी इसी तरह की बातें और व्यवहार करते हैं, इसलिए आप यह मान लेते हैं कि यही जीने का सही तरीका है। हर दिन
आप इसके आदी होते जाते हैं और कुछ साल बाद तो यह आपके जीवन का इतना अभिन्न हिस्सा बन जाता है कि आप इस पर सवाल करना ही छोड़ देते हैं। दरअसल आप उन लोगों की बुद्धिमत्ता पर सवाल करने लगते हैं जो इस तरह के जीवन के बारे में सवाल करते हैं। हमारे परिवार में कोई कभी सपनों के बारे में बात नहीं करता था। आप सपनों के बारे में बात कर भी कैसे सकते हैं जब आप सटीकता से जानते हो कि जब तक आप जिंदा रहेंगे तब तक आपको वेतन या पेंशन में कितने पैसे मिलेंगे। ऐसा लगता था मानो सरकारी कर्मचारियों को सपने देखने की इजाज़त नहीं थी और प्राइवेट कंपनियों के कर्मचारियों की स्थिति तो और भी खराब थी। ऐसा माना जाता था कि प्राइवेट कंपनियों में केवल वही अभागे लोग काम करते हैं जिन्हें सरकारी नौकरी नहीं मिल पाती थी। हमारे पड़ोसियों से हम इस बारे में बात नहीं करते थे कि हम अपनी नौकरी में ज़्यादा मूल्यवान योगदान कैसे दे सकते हैं, बल्कि इस बारे में बात करते थे कि हम न्यूनतम काम कैसे कर सकते हैं। मुख्य मुद्दा काम की गुणवत्ता नहीं था। यह तो 9 से 5 बजे तक ऑफिस में समय काटना था। आपके काम की गुणवत्ता चाहे जैसी हो, आपके वेतन या वेतन वृद्धियों पर उसका कोई असर नहीं हो सकता था, क्योंकि वे पहले से तय थी। जब आप जानते हैं कि आपकी आमदनी इससे आगे नहीं बढ़ सकती तो आप उसी हिसाब से अपने जीवन की योजना बना सकते हैं। खेल खत्म। यही वह मानसिक ब्लूप्रिंट था जो मुझे विरासत में मिला और जिसे मैंने पोषण दिया। मेरी कंपनी की नौकरी ने इसे हल्का सा बदला, लेकिन यह पूरी तरह से तभी बदला जब मैं डायरेक्ट सेलिंग में गया। मेरे मेंटर डॉक्टर जॉन ग्राइंडर की भाषा में कहें तो डायरेक्ट सेलिंग ने संसार के मेरे नक्शे को बदलकर मेरा संसार ही बदल दिया। डायरेक्ट सेलिंग ने खुद को, अपनी क्षमताओं को और आस-पास के लोगों तथा स्थितियों को देखने का मेरा पूरा तरीका ही बदल दिया। इसी ने मुझे वह बनाया है जो मैं आज हूँ। लोगों को ऐसा लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग ने मुझे एक शानदार विला दिया, लग्जरी कारों का संग्रह दिया, विलासितापूर्ण जीवन शैली दी, 27 देशों में सैर कराई, निवेश, शोहरत और मान्यता दिलाई। लेकिन मेरे हिसाब से डायरेक्ट सेलिंग ने मुझे जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ दी है वह है एक नया विजेता और सशक्तिकारक ब्लूप्रिंट। डायरेक्ट सेलिंग में आने से पहले मेरा दृष्टिकोण यह रहता था कि मैं इसका खर्च नहीं उठा सकता। डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद मेरा दृष्टिकोण यह रहता है कि मैं इसका खर्च कैसे उठा सकता हूँ। इन दो कथनों के अंतर को देखिए। एक दुखी और सीमित करने वाला है, जबकि दूसरा शक्तिवर्धक और प्रेरक है। लेकिन ये केवल दो कथन ही नहीं है, ये तो दो जीवन शैलियाँ हैं। यह जीवन स्वयं है। यह मुक्तिदायक है और आपके सामने ऐसी संभावनाएं खोल देता है जिनके मौजूद होने की आपने कल्पना भी नहीं की थी। मानसिक ब्लूप्रिंट का परिवर्तन पुनर्जन्म जैसा होता है और यह संभावनाओं तथा अवसरों का एक नया संसार खोल देता है। मेरे नए मानसिक ब्लूप्रिंट के कुछ बुनियादी जीवन मूल्य ये हैं। मैं किसी भी चीज़ का और हर चीज़ का सपना देख सकता हूँ। जब एक लक्ष्य हासिल हो जाता है तो मैं दूसरा लक्ष्य तय कर लेता हूँ। मैं अपने परिवार और खुद के लिए अच्छी से अच्छी चीज़ का हकदार हूँ। मैं जो भी चाहता हूँ हर चीज़ के लिए तैयार और समर्थ हूँ। सृष्टि मेरे पक्ष में है और हर संभव तरीके से हमेशा मेरी मदद करती है। मेरे लिए प्रशिक्षण और विकास का सिलसिला कभी नहीं थमता है। मेरा काम, मेरे योगदान और दूसरों के प्रति मूल्य को कई गुना करने का अवसर है। गलतियों का स्वागत है। गलतियाँ मेरी ट्रॉफी है। मेरी उपलब्धियों का आकार मेरी असफलताओं की संख्या के सीधे अनुपात में होता है। जो मुझे तोड़ नहीं पाता है वह मुझे ज़्यादा शक्तिशाली बनाता है। स्थितियाँ नहीं, बल्कि उन पर मेरी प्रतिक्रिया मेरे जीवन की गुणवत्ता को तय करती है। जीवन मेरे साथ नहीं बल्कि मेरी खातिर घटित हो रहा है। धैर्य, लगन और निरंतरता जीवन के स्वर्णिम गुण हैं। डायरेक्ट सेलिंग का दिया हुआ यह नया मानसिक ब्लूप्रिंट मुझसे असंभव काम करा रहा है। इसकी मदद से मैं इतना कुछ हासिल कर रहा हूँ कि मैं खुद भी हैरान हूँ और पूरा संसार भी हैरान है। हर दिन मैं ऐसा जीवन जी रहा हूँ जो इस मानसिक ब्लूप्रिंट के अनुरूप है और यह मुझे उस सर्वश्रेष्ठ की ओर धकेल रहा है जो मैं बन सकता हूँ। अपनी सभी वर्कशॉप्स और ऑनलाइन कोर्सों में मैं हमेशा अपने विद्यार्थियों के मानसिक ब्लूप्रिंट को बदलने पर काम करता हूँ। दरअसल हमारे भीतर दो आवाज़ें होती हैं,
एक वह आवाज़ जो हमें बड़े सपने देखने के लिए प्रोत्साहित करती है और दूसरी वह जो चिल्लाकर कहती है कि हम छोड़ दें और वहीं बने रहें जहाँ हम हैं। ये आवाज़ें सचमुच शक्तिशाली होती है और ज़्यादातर गरीब या मध्यम वर्ग के लोगों को बचपन से ही इस बात का प्रशिक्षण दिया जाता है कि वे अपने अंदर की पराजित आवाज़ की बात मानें। डायरेक्ट सेलिंग आपके भीतर की स्वप्नदर्शी और विजेता आवाज़ की बात मानने का प्रशिक्षण देती है। आपके अपलाइन और पूरा सिस्टम आपका समर्थन करता है ताकि आप ज़्यादा बड़े सपने देखें और सपनों की खातिर अपनी क्षमताओं को लगातार बढ़ाते रहें। यह एक सुंदर मानसिक परिवर्तन है जो आपके जीवन के हर पहलू का पूरा कायाकल्प कर सकता है। सपनों का होना या लक्ष्य बनाकर काम करना अनिवार्य क्यों है? क्योंकि हर सपना यह मांग करेगा कि आप विकास करें और मेरे लिए विकास ही आपके जिंदा होने का एकमात्र प्रमाण है। किसी भी सपने को पूरा करना एक यात्रा है। यह कायाकल्प की प्रक्रिया है और जब आप एक सपना हासिल करते हैं तब तक आप विकास करके एक भिन्न व्यक्ति बन जाते हैं। जब आप एक सपना हासिल करते हैं तो महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आपको क्या मिलता है, बल्कि यह है कि उस सपने को हासिल करने की प्रक्रिया में आप क्या बन जाते हैं। इसी कारण मैं सलाह देता हूँ कि जब भी आप कोई लक्ष्य हासिल करें तो यह महत्वपूर्ण है कि आप तुरंत ही एक नया लक्ष्य तय कर लें। महावित्रया कहते हैं प्रश्न यह नहीं है कि हम कहाँ से आए हैं और प्रश्न तो दरअसल यह है कि हम यहाँ से कहाँ जा रहे हैं। जब आपने लक्ष्य बनाया था तब आपकी मानसिकता और क्षमता बिल्कुल भिन्न थी, लेकिन अब नए स्वप्न, नए विचार प्रक्रिया और नई क्षमताओं के साथ कितना अच्छा संभव है और कल्पना करें कि आप कहाँ तक पहुँच सकते हैं। यह बड़े मकान या बड़ी कार के बारे में नहीं है, यह तो प्रक्रिया में अपना विकास करने के बारे में है। एक नया ब्लूप्रिंट बनाएं जिसमें यह सब करना शामिल हो। कड़ी मेहनत करना, नई योजनाएं बनाना, बाधाओं से उबरना, नई चीजें सीखना, यथास्थिति को चुनौती देना, मानसिक अवरोधों को तोड़ना, अस्वीकृति और उपहास का सामना करना। इसके अलावा इसमें उसे करना भी शामिल होना चाहिए जो लोग कहते हैं कि आप नहीं कर सकते। कल्पना करें कि आप मुस्कुराते हुए चेहरे और खुश दिल के साथ यह सब करते हैं। एक व्यक्ति को यह दंड जैसा लगता है, दूसरे को यह जीवन का सबसे बड़ा रोमांचक अभियान लगता है। यह उनके अलग अलग मानसिक ब्लूप्रिंट से तय होता है। सपना आपसे आपका परिचय कराता है। जब मैं अपने एडवांस इंटरनेशनल कोचिंग सर्टिफिकेशन के लिए यूरोप में था तो जॉन ग्राइंडर ने मुझसे कहा था कि इंसान प्याज जैसे होते हैं, उनमें बहुत सारी परतें होती हैं। दुखद बात यह है कि ज़्यादातर लोग यह देखे बिना ही मर जाते हैं कि संभव था वे यह एहसास किए बिना ही दुनिया से गुजर जाते हैं कि वे अपने जीवन में क्या क्या कर सकते थे। जब आप किसी सपने की खातिर काम करते हैं और जब आप ऊंचे सपने देखने वाले लोगों से घिरे होते हैं तो आपकी सोच का दायरा फैल जाता है और आपके मस्तिष्क का जब एक बार विस्तार हो जाता है तो यह दोबारा पुरानी अवस्था में लौटकर नहीं जाता। जब आप अपने सपनों की खातिर काम करते हैं तो आप ज़्यादा काम करते हैं और ज़्यादा बनते हैं और यही मेरे लिए जीवन का सच्चा और असली उद्देश्य है। मेरा वर्तमान मकान उस मकान से 10 गुना ज़्यादा बड़ा है जहाँ मैं बड़ा हुआ था। मैं अपने घर की 2 मंजिलों का इस्तेमाल ही नहीं करता हूँ। मेरे पास इतनी लग्जरी कारें हैं जितने हमारे परिवार में सदस्य भी नहीं हैं। मैं अब तक 27 देशों की सैर कर चुका हूँ। मेरे पास इतनी निरंतर पैशन कमाती रहती है जितना मेरा परिवार खर्च नहीं कर सकता। यह पुस्तक लिखे जाने तक मैं 7 लाख से ज़्यादा लोगों को प्रशिक्षित कर चुका हूँ और कोचिंग दे चुका हूँ। मेरा 11 महीने पुराना यूट्यूब चैनल सबसे तेज़ी से विकास करने वाले चैनलों में से एक है और इसे हर दिन 100 से अधिक देशों में देखा जाता है। मेरी पहली पुस्तक बी अ नेटवर्क मार्केटिंग मिलीनियर प्रकाशन के बाद से बेस्ट सेलर बन चुकी है और इसका इस्तेमाल हर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में अनिवार्य गाइड बुक के रूप में किया जाता है। प्रकाशन के 1 साल के भीतर ही यह पुस्तक 6 भाषाओं में उपलब्ध हो चुकी है और हर दिन हजारों लोग की ज़िंदगी बदल रही है। इसके अलावा मैं अपना सबसे बड़ा पुरस्कार यह मानता हूँ कि मैं अपने काम से हजारों लोगों के जीवन को प्रभावित कर पाया और कायाकल्प कर पाया।
लेकिन मेरा दृढ़ विश्वास है कि मैं अगले 5 साल में जो कुछ हासिल कर सकता हूँ, उसकी तुलना में मेरी अब तक की उपलब्धियाँ 1% भी नहीं हैं। मेरी टीम और मैं संसार के करोड़ों लोगों को प्रभावित करने और उनके कायाकल्प की गति को तेज करने के लिए पूरे जोश से काम कर रहे हैं। विश्वास करें, अहम बात यह सब होना नहीं है, बल्कि यह है कि इस सब को हासिल करने की प्रक्रिया में क्या बन गया हूँ। मुख्य बात मेरे नए सपनों का आकार है। मेरा यह अटल विश्वास है कि मैं कोई भी चीज़ और हर चीज़ हासिल कर सकता हूँ। मैं इस बात को अच्छी तरह समझता हूँ कि जो मुझे यहाँ तक लाया है वह मुझे वहाँ तक नहीं ले जाएगा। इसलिए मैं इस बात से अति रोमांचित हूँ कि इन नए लक्ष्यों को हासिल करने की प्रक्रिया में मैं एक बार फिर क्या बन जाऊंगा। डायरेक्ट सेलिंग पर मेरी नंबर 1 बेस्ट सेलिंग पुस्तक बी अ नेटवर्क मार्केटिंग मिलियनेयर अभी सभी डायरेक्ट सेलिंग टीमों द्वारा सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली और अनुशंसित पुस्तक है। उस पुस्तक मैंने ब्रेक थ्रू लक्ष्यों पर एक अध्याय लिखा है, आपको उसे पढ़ना चाहिए। ब्रेक थ्रू लक्ष्य इतना बड़ा लक्ष्य होता है कि उसे हासिल करने के लिए आपको एक बिल्कुल नया इंसान बनना होगा। उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। मुद्दा लक्ष्य नहीं है, मुद्दा तो आप है। मुद्दा तो आपका विकास और मानसिक ब्लूप्रिंट है। मैं अपने लाइव ट्रेनिंग इवेंट्स के दौरान हमेशा बताता हूँ, असली काम तो खुद को इस बात से हैरान करना है कि आप क्या कर सकते हैं। मैं सतत विकास के चक्र के जरिए आपका मानसिक ब्लूप्रिंट बदलने की प्रक्रिया को सारांश में बताना चाहूँगा। तरीका आसान है। एक लक्ष्य तय कर लें, आपकी खातिर मेहनत करें, लक्ष्य को हासिल करें, प्रक्रिया से सीखें, एक नया लक्ष्य तय करें और इस चक्र को दोहराएं। यदि डायरेक्ट सेलिंग नहीं होती तो मैं कभी अपने पुराने मानसिक ब्लूप्रिंट पर सवाल नहीं करता और वह इंसान नहीं बन पाता जो मैं बन गया हूँ। ज़्यादा महत्वपूर्ण बात वह इंसान है जो मैं बनने जा रहा हूँ। आज का हमारा ऑडियो बुक का अध्याय समाप्त हुआ। जल्द ही मिलेंगे अगले अध्याय में। आपको हमारा ऑडियो बुक कैसा